Hello, friends. In the sequence of ENT lectures, today we are going to start a new topic, which is the scriptural part of the rhinological disorders or Nasa Rog. Let me shift it to this side. So, we have till now, in about 10 to 12 classes, have gone through the rhinological part, the modern Western medicine, which delivers with or deals with the nasal cavity and its disorders. Now, coming on to the scriptural part, scriptural in the sense is Ayurvedic textual references about the rhinological disorders. We are starting onwards. Today will be the introduction of the Nasa Rog. Nasa Rog stands for the uh, congruent, or you can say comparable term for the rhinological disorders. Let me take a pen now. Okay, so uh, a technical glitch. Okay, let me, I will take a pen now. A pen. So Nasa Rog is you can say the disorder of nasal cavity and paranasal sinuses, which are elaborated in the Ayurvedic or Indian system of the medicine literature. So primarily we'll focus on the Shushrut part, Shushrut Samhita, and we'll go through the details of the disorders which are delineated by Acharya Shushrut. As far as reference are concerned, Charak has elaborated nasal cavity and its disorder into Charak Sutra Sthan, Charak Sutra 19, चरक चिकित्सा 26 और 26, त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय, इन दो अध्यायों में नेजल कैविटी एंड इट्स डिसऑर्डर यानी कि नासा रोग के विषय में विस्तार से वर्णन आया है। 19वें अध्याय में केवल नासा रोगों की संख्या के बारे में विमर्श आया है। चरक चिकित्सा 26 में विस्तृत रूप से नासा रोगों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। सुश्रुत ने जो उत्तर तंत्र लिखा, उसमें पहले 21 अध्याय जो है, 19 अध्याय जो है, फर्स्ट टू 19, फर्स्ट विल बी औपद्रविक अध्याय, जिसमें आप पढ़ते हैं नेत्र का शारीर के विषय में, विद्या द्वंगुल बाहुल्यम जो 1/10 है, या फिर संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम 1/25 है। इस अध्याय से लेके 19वें अध्याय तक, जो कि नयनाभिघात प्रतिषेधाध्याय है, नयनाभिघात प्रतिषेधाध्याय यानी कि ट्रॉमा टू द ऑकुलर region or the orbital cavity or the orbit, you can say, is नयनाभिघात प्रतिषेध अध्याय। उसके बाद दो अध्याय जो हैं सुश्रुत उत्तर तंत्र 20, जो कि कर्ण रोग विज्ञानीयम अध्यायम है, जिसमें आचार्य सुश्रुत हैज elaborated different types of ऑटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनका जो है कॉमन एटोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि सामान्य निदान, और उनके बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। उससे अगले अध्याय में यानी कि आचार्य ने सुश्रुत 21 में जो है कर्ण रोगों की चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलता है। तो नासा रोगों के लिए 3 चैप्टर जो है आचार्य सुश्रुत ने डेडिकेट किए हैं, सुश्रुत उत्तर तंत्र 21, 22, 23 और 24। और भी जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, सुप्रा क्लाविकुलर डिसऑर्डर्स हैं, उसमें केवल एक व्याधि ऐसी है जिसको लेके आचार्य सुश्रुत ने अलग से एक अध्याय लिखा है, जो कि प्रतिषेधाध्याय है। प्राइमरीली जो नासा रोग हैं, द स्क्रिप्चरल सेगमेंट ऑफ नासा रोग प्राइमरीली डील्स विद द डिसऑर्डर विच इज प्रतिशय। सो प्रतिशय प्रधान रोग है, ये प्रधान रोग है, एक कार्डिनल फीचर है, और इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर इन नासा रोग इज प्रतिशय। इसके विभिन्न भेद भी बताए हैं, और प्रतिशय को आप राइनाइटिस या राइनोसाइनोसाइटिस के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो जैसे कि मॉडर्न लिटरेचर में राइनाइटिस इज और राइनोसाइनोसाइटिस इज अ प्रेजेंटेशन इन विच द पेशेंट प्रेजेंट्स विद any kind of a discharge, maybe watery discharge or mucinous discharge,
or you can say mucopurulent discharge or purulent discharge or frank blood may be presented. तो इसी तरह प्रतिश्याय में स्राव की उपस्थिति होगी along with that some constitutional features, सार्वदैहिक लक्षण भी उपस्थित होंगे। इसके इसके अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रतिश्याय आचार्य सुश्रुत ने प्रतिपादित किए हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट मैं इस बारे में आपको एक बार बताना चाहता हूं कि प्रतिश्याय प्रधान रोग है नासा रोगों का, और वात दोष जो है वो भी सभी नासा रोगों में प्रधानता से पाया जाएगा। और अष्टांग हृदय ने जो कि हमारे वर्स फॉर्म में उपलब्ध है, उसमें आचार्य ने उत्तर तंत्र में 19 और 20 में ही, तो आचार्य सुश्रुत का जो उत्तर तंत्र है इट स्टार्ट्स विद डिसऑर्डर ऑफ द आईबॉल यानी कि ऑफ्थेल्मोलॉजी फर्स्ट 19 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर ऑटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के हैं 20 और 21, उसके अतिरिक्त फिर 22, 23, 24 3 अध्याय जो हैं वो नासा रोगों के हैं। उसके बाद शिरो रोगों का अध्याय है, लेकिन मुख रोग जो है वो आचार्य सुश्रुत ने वो निदान स्थान में 16 चैप्टर में लिए हैं। तो उत्तर तंत्र में सुश्रुत के अनुसार मुख रोगों को समावेशित नहीं किया है, मुख रोगों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में किया है। तो इस तरह से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कमेंस अपॉन the rhinological disorder, primarily the scriptural segment of the Indian system of medicine about rhinological disorders is known as नासागत रोग। और विभिन्न आचार्यों के इसमें संख्या में भी मतभेद हैं और रोगों के नामकरण में भी मतभेद है। तो कोई कंसेंसस नहीं है कि कितने डिसऑर्डर्स जो हैं नासा में होने चाहिए। वैसे वो नेत्र रोगों में भी नहीं है, कर्ण रोगों में भी संख्या का दोनों का अलग अलग संख्या बताई गई है। आज अष्टांग संग्रहकार ने उत्तर तंत्र 23 में और 24 में एक में डिसऑर्डर्स बताए हैं और अगले में उसने चिकित्सा का, प्रतिषेध का अर्थ है चिकित्सा करना। तो इस तरह से पहला अध्याय जो है, यूजुअली हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं बृहत्त्रयी में पहला अध्याय डेडिकेटेड है डिसऑर्डर्स को एलैबोरेट करने में, और दूसरा अध्याय सब्सिक्वेंट चैप्टर इज डेडिकेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रीवियस डिसऑर्डर और द डिसऑर्डर व्हिच आर एलैबोरेटेड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो ये इस तरह का सीक्वेंस जो है बृहत्त्रयी में देखने को मिलता है, स्पेशली ऑटोराइनो लेरिंगोलॉजी में यानी कि ईएनटी में। तो एक बार संख्या की तरफ देखें, संख्या निरूपण देखें, तो आचार्य सुश्रुत ने जो हमारा आपको अंडर ग्रेजुएशन में अगर आपको एग्जाम्स वगैरह में प्राइमरीली आपको आचार्य सुश्रुत का ही मत पूछा जाता है, इसलिए ये तो आपको याद करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने कहा एक त्रिशमितास्ते तु नासा रोग प्रकीर्तिता, यानी कि 31 प्रकार के नासा रोग होते हैं। हृदयकार ने और संग्रहकार ने 18 प्रकार के बताए हैं। एक वर्स फॉर्म में है लिटरेचर, एक प्रोज फॉर्म में है, तो एक गद्य में है एक पद्य में है, ये कह सकते हैं। भाव प्रकाश ने संख्या निर्धारण प्रॉपर्ली नहीं किया। नेजल कैविटी एंड इस डिसऑर्डर अलोंग विद पैरानेजल साइनसेस वो उसने बताए तो हैं, लेकिन गणना करके नहीं बताए कि इतने हैं। भाव प्रकाश योग रत्नाकर दोनों समकालीन है और कंटेंट में भी ओवरलैपिंग है, तो दोनों ने 34 प्रकार के रोग बताए हैं। आचार्य शारंगधर ने 18 प्रकार के नासा रोगों की गणना की है। तो ये संख्या का श्लोक है। अपीनस पूतिनस्य नासा पाकस तथा च तथा शोणित पित्तम च पूय शोणित में च श्वेथु भ्रंशितु दीप्तो नासाना परिश्रव नासाशोषण संहिता दशेकाश्चर्यता गदा, यानी कि 11 प्रकार के यहाँ तक हुए। इसके पश्चात चत्वार अर्शांशी, 4 प्रकार के अर्श, चत्वार शोफ, 4 प्रकार के शोफ, सप्त अर्बुदानि च, 7 प्रकार के अर्बुद, 4 ये प्रतिश्याय ये पंच, 5 प्रकार के प्रतिश्याय। वक्ष्यन्ते स चिकित्सा, चिकित्सा के साथ मैं बताता हूँ। एक त्रिशमितास्ते तु नासा रोगा प्रकीर्तिता, 31 प्रकार के नासा रोग। इस तरह मैं लिखूंगा, ये कमिटमेंट उन्होंने श्लोक के शुरुआत में ही एक्सक्यूज मी किया है। तो आप सीक्वेंस देखें, अपीनस
पहला रोग ही जो है, जो पीनस नहीं है वो उसको पहला रोग मान लिया है। अब पीनस क्या है वो हम बाद में जाके पढ़ेंगे। अ, वैसे अमरकोश में जो हमारी डिक्शनरी जिसको कह सकते हैं, आयुर्वेदिक 2 डिक्शनरी इम्पोर्टेंट हैं, आपको रेफरेंस के लिए पता होनी चाहिए। एक अमरकोश है और दूसरी है वाचस्पत्यम, वाचस्पत्यम। तो अमरकोश में लिखा प्रतिश्यायस्तु पीनसः, प्रतिश्यायस्तु पीनसः, यानी कि प्रतिश्याय ही पीनस है। तो कुछ स्क्रिप्चर्स में कहा कि प्रतिश्याय जब जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाए और दुष्चिकित्सा को प्राप्त हो जाए तब उसको पीनस जानना चाहिए। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने के कॉन्टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, उनके वर्जन को पढ़ते हैं, उनके ओपिनियन को पढ़ते हैं, तो दोनों सिनोनिमस यानी कि समानार्थी प्रतीत होते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रतिश्याय ही पीनस है, समानार्थी है। पीनस शब्द प्रतिश्याय के लिए ही प्रयोग होता है। पूतीनस से अगला व्याधि है नासापाक, शोणित पित्त, पूय शोणित, श्वेथु, भ्रंशुथु, नासादीप्त, नासा नाह, नासा परिस्राव, नासा शोष, ये 11 और इसके बाद जो है दोषानुसार विभिन्न रोग हैं। इस संदर्भ में एक विषय जो है वो जानने चाहिए कि अर्बुद की संख्या सुश्रुत निदान में जो है वो तो 6 बताई है, 6 प्रकार के अर्बुद बताए हैं, लेकिन यहाँ तो 7 प्रकार का अर्बुद बताया सुश्रुत ने। तो 7 प्रकार का कैसा हुआ? कार्तिक ने कमेंट्री में, डल्लन की जो कमेंट्री है निबंध संग्रह, उसमें कहा कि 6 प्रकार के अर्बुद तो होते ही हैं, लेकिन 7वां जो है वो विशिष्ट रूप से वो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में एक 7वां भेद हमने समझना चाहिए। यानी कि ईएनटी में एक एक्स्ट्रा अर्बुद का भेद जो है उसने ऐड किया है डल्लन ने अपनी कमेंट्री में, कार्तिक के मत को प्रस्तुत करते हुए। तो ये 7वां अर्बुद जो है वो शालाक के संबंधी अर्बुद है, जिसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये 6 प्रकार का पहले था, ये 7 कैसे हुए। तो 7वां अर्बुद शालाक के तंत्र संबंधी अर्बुद है। तो ऐसा सुश्रुत ने नहीं एलैबोरेट किया। उनकी जो आने वाली टीकाओं में मोस्ट इम्पोर्टेंटली डल्लन ने अपनी निबंध संग्रह टीका में कार्तिक के मत को प्रस्तुत करते हुए ये बात लिखी है। इस प्रकार से 31 रोगों की गणना आचार्य सुश्रुत ने कही है। एक बार मैं फिर रोगों का नाम पढ़ रहा हूँ। अपीनस यानी जो पीनस नहीं है, पूतीनस्य नासापाक, शोणित पित्त, यानी कि इसको एपिस्टेक्सिस की तरह आप देख सकते हैं। आप किसी भी डिसऑर्डर को बाय एंड लार्ज एक सिमिट्री दे सकते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि ये यही डिसऑर्डर है, कुछ ना कुछ उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएंगी। इसलिए मोर देन वन कंपैरिजन भी हो सकते हैं एक आयुर्वेदिक डिसऑर्डर्स के। उनको ये नहीं कह सकते कि ये गलत है ये ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्ग्रुएंस जो है वो मॉडर्न लिटरेचर से करना बहुत मुश्किल होगा। मॉडर्न लिटरेचर बहुत बाद में लिखा गया है। ये 2500 साल पहले का लिटरेचर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये 2500 साल पहले की ये जो आप टीका जो पढ़ रहे हैं अग्निवेश की, ये जो है लगभग जो है वो 8th सेंचुरी एडी में लिखी गई है। तो दोनों में एक बहुत समय का बहुत डिफरेंस है। दोनों में प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। वो दोषात्मक चिकित्सा और दोषात्मक प्रेजेंटेशन पे, मॉडर्न लिटरेचर जो है वो पैथोलॉजिकल प्रेजेंटेशन में, यानी कि माइक्रोब्स के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पैथोफिजियोलॉजी प्रेजेंटेशन की तरह से होता है होता है। पूय शोणित, श्वेतु, भ्रंशितु, जिसपे अस्टेरिक्स यानी कि स्टार मार्क लगा है, यानी कि रक्तपित्त, भ्रंशितु, इन दोनों को, और नासाशोफ, इनको आचार्य वाग्भट ने नहीं माना है, गणना में नहीं माना है। दीप्त, नासा ना परिस्रव, नासाशोष, अर्श, शोफ, चत्वार प्रकार के अर्श, यानी कि 4 प्रकार के अर्श, वात पित्त कफ सन्निपात। इसी प्रकार से 4 प्रकार के नासा शोफ, शोफ शोथ अलग है, वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इडीमा, और शोफ जो है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी प्लस इन्फ्लेमेटरी इडीमा मान सकते हैं। तो शोथ जो है दैट प्राइमरीली इज इंडिकेटिव ऑफ इन्फ्लेमेटरी, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी,
like in a case of a immunity presentation against a microbe in the senses maybe viral, bacterial, protozoal, or even fungal response is Shoth. And Shoth is like it imbibes or it incorporates both inflammatory acute and non-inflammatory edema also, like in a case of a pedal edema in case of a renal disorder. So वातज पित्त कफ सन्निपातज और ये जो सर्वात्मक अर्बुद है, जैसा मैंने कहा, ये शालाक्य तंत्र संबंधी है। 5 प्रकार के प्रतिश्याय भी सुश्रुत ने गणना की है वातज पित्त कफ सन्निपातज और रक्तज भेद से। आचार्य अष्टांग हृदय ने जैसे सुश्रुत की संख्या जो है, द नंबर ऑफ डिसऑर्डर इलेबोरेटेड बाय सुश्रुत इज 31, और वाघभट्ट ने हृदयकार ने संख्या जो है वो 18 बताई है। ठीक है, तो ये 2 व्याधियां उसने एक्स्ट्रा कोट की हैं। सुश्रुत ने इन दोनों को संख्या में नहीं लिया। पहला दुष्ट प्रतिश्याय, आचार्य सुश्रुत का मत है कि वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज सभी प्रतिश्याय चिकित्सा ना करने पर दुष्ट प्रतिश्याय को प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको गणना में नहीं लिया। हृदयकार ने जबकि दुष्ट प्रतिश्याय को अलग से नाम दिया है, व्याधियों की संख्या में इसको लिया है, और कुछ नाम भी बदल दिए। भ्रंशव, नासिका शोष, नासा नाह, नासा पाक, श्राव, अपीनस, पूति, नासा पूय रक्त, पूय शोणित को पूय रक्त लिख दिया। पुटक जो है नया एक डिसऑर्डर लिख दिया। सो दुष्ट प्रतिश्याय, दुष्ट प्रतिश्याय, आचार्य सुश्रुत ने दुष्ट प्रतिश्याय का वर्णन तो किया है, अध्याय संख्या 24 में किया है और श्लोक भी लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के प्रतिश्याय चिकित्सा ना करने पर सर्वै एव कार्य, सभी की प्रतिश्याय ना कर कालेन दुष्ट जनता जायंत दुष्ट पीनसा, यानी कि सभी प्रतिश्याय चिकित्सा ना करने पर दुष्ट प्रतिश्याय को प्राप्त होते हैं। वाघभट्ट ने हृदयकार ने इसको एक अलग से डिसऑर्डर मान लिया। पुटक का आचार्य सुश्रुत ने और चरक ने वर्णन नहीं किया। नासादीप्त, अर्श और अर्बुद, अर्श और अर्बुद को जैसे 7 प्रकार का आचार्य सुश्रुत ने माना, अर्श को चत्वार यानी कि 4 प्रकार का माना, तो वाघभट्ट ने इनको 4 और 7 प्रकार का नहीं मान के, यानी कि दोष भेद से नहीं मान के, केवल एक ही संख्या में गणना की है, एक ही संख्या में गणना की है। इसके अतिरिक्त जैसे आचार्य सुश्रुत ने कर्ण रोगों में सामान्य निदान लिखा, कर्ण रोगों का सामान्य निदान लिखा है आचार्य सुश्रुत ने अध्याय संख्या 19 में श्लोक संख्या 2 और 3 में लिखा। अवश्य जल क्रीड़ा कर्णकंडुयन मारुत मिथ्या योगेन शस्त्र कुपितोन्नैश्यकोपने, ये ऐसे करके लिखा, लेकिन नासा रोगों के विषय में नहीं लिखा है। नासा रोगों का सामान्य निदान जो है वो सुश्रुत ने नहीं लिखा, हृदयकार और संग्रहकार ने जरूर लिखा। उनके विषय में क्या लिखा कि क्या क्या है सामान्य निदान, कॉमन etiological factors responsible for the genesis of rhinological or paranasal sinus disorder के बारे में लिखा। The students which are having difficulty in Hindi, I think probably they will be a few, can also come to me. I will also present a lecture in English language if they having some kind of a difficulty in the language. अवश्य अनिल रजो भाष्य अति स्वप्न जागरई निच्च उच्च अति उच्च उपदानेन पीतेन अन्येन वारणा अत्यंबु पान रमण छर्दी वाष्प ग्रहादि भी क्रुद्धा वातो लवणा दोषा नासायाम स्थायानंता गता जनयंती प्रतिश्यायम वर्धमानम क्षय प्रदम। ऐसा कहा, यानी कि अवश्याय में रहने से, मिस्टी कंडीशंस में रहने से, अनिल अनिल यानी कि जहां वात ज्यादा हो वहां रहने से, अति भाष्य अति रजो अति भाष्य रज 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 यानी कि धूली स्थान पे रहने से, अति भाष्य ज्यादा भाषण करने से, बोलने से, वाक शक्ति का अत्यधिक प्रयोग करने से, अति स्वप्न से ज्यादा सोने से, अति जाग रही ज्यादा जागने से, या दिन में
सोने से रात्रि में जागरण से, ऐसा भी टीकाकारों ने लिखा। नीचे अति उच्च उच्च यानी कि ज्यादा नीचा या ज्यादा ऊंचा। उपधान, उपधान का मतलब जो हम रेस्टिंग यूज करते हैं, जिसको तकिया हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो हेड रेस्ट है, ज्यादा ऊंचा या ज्यादा नीचा लेने से पीतेन अन्येन वारिणा, अन्येन को डलण ने लिखा कि दूषित जल का सेवन करने से। वारी जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द है, तो दूषित जल का सेवन करने से, अन्येन वारिणा। अत्यंबुपान, अत्यधिक पानी पीने से, जल का ग्रहण करने से। रमण करना, अत्यधिक जल रमण करने से, यानी कि एक्सेसिव वाटर इंडल्जेंस जिसको कह सकते हैं, वाटर एक्टिविटीज करने से। छर्दी वाष्प ग्रहादि भी, छर्दी यानी कि एमिसिस, वॉमिटिंग को, वाष्प का मतलब अश्रुओं को, ग्रहा का मतलब होता है विदहेल्ड करना। अधारणीय वेग हैं दोनों, दोनों को धारण करने से यानी कि रोकने से। क्रुद्धा वातो लवणा दोष, दोष प्रकोपित होकर, प्रधानतः वात दोष प्रकोपित होकर, यानी कि वात दोष के अनुरूप अन्य दोष भी प्रकोपित होकर, प्राइमरीली वात दोष नासायाम, नासा को प्राप्त होते हैं। गता, उसके आसपास नासा में वो प्राप्त होते हैं, दोष क्रुद्ध होकर नासा को प्राप्त होते हैं। जनयंती, इससे प्रतिश्याय की उत्पत्ति होगी। वर्धमानम, जो कि चिकित्सा ना करने पर वर्धित होकर, वर्धित का मतलब एग्जेजरेट होके या ट्रीटमेंट नहीं करने से कॉम्प्लिकेट होकर, क्षय प्रदम, क्षय का मतलब कचेक्सिया, लाइक यू सी इन ट्यूबरकुलोसिस, क्षय को प्राप्त होते हैं। तो नासा रोगों का सामान्य निदान वस्तुतः प्रतिश्याय का ही सामान्य निदान है। इसके अतिरिक्त हम नेक्स्ट क्लास में हेतु आदि की चर्चा करेंगे, और पहले 2-3 व्याधियों के विषय में भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। Thank you for watching the class. Please subscribe my YouTube channel also for the same. Thank you very much.